आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल से रिलेट ही करता है। हमारी कड़ी टूटनी नहीं चाहिए, तो कड़ी में अगली जुड़ रही है टेस्ट आइटम्स, टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स के जितने भी अमानकीकृत या मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज्ड अनस्टैंडर्डाइज्ड जितने भी होते हैं टेस्ट आइटम्स, उनके बारे में आज बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी कि जितने भी टेस्ट आइटम्स होते हैं जो आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, उनके बारे में एक बार बात करना चाहती हूँ। कि देखिए, अपनी जो चेन होती है वो सबसे पहले आती है अचीवमेंट टेस्ट है, यानी कि उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण के बाद आता है जाकर के 3 तरह के टेस्ट होते हैं। उपलब्धि परीक्षण के बाद आता है आप किसी भी चीज़ का जब निदान करते हैं, मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो ये होता है आपका निदानात्मक टेस्ट। फिर आता है कि अगर डायग्नोस हो गई है, कोई कमी पहचान हो गई है, तो उसको सुधारने के लिए आती है रेमेडियल टीचिंग। ये 3 ब्रांच जो होती है वो चलती रहती है परीक्षा की जगह या परीक्षण संस्थाओं की जगह पर। अचीवमेंट टेस्ट जो है वो तब किया जाता है जब किसी बालक के बारे में जानना हो, उसके गुणों के बारे में, उसके कौशलों के बारे में, कि उसमें कितना कैलिबर है या वो कितना सीख चुका है। जब उसने शिक्षण कार्य किया या अधिगम कार्य किया एक शिक्षक के द्वारा, तो जब उस शिक्षक के द्वारा उसने जितना भी चीज़ें सीखी है, तो उसके दिमाग में वो चीज़ें कितनी आई है, किन किन उद्देश्यों की पूर्ति उसने की है, या कौन कौन से कौशलों की प्राप्ति की है, उसके लिए जान पहचान के लिए होता है उपलब्धि परीक्षण, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो इसलिए किया जाता है कि अगर बालक में किसी भी तरह की कोई कमी है, किसी प्रकरण में, किसी विषय में वह इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, वो रुचि नहीं ले पा रहा है, तो वो क्यों नहीं ले पा रहा है, इस बात की जांच पड़ताल की जाती है। अगर वो बालक किसी भी तरह की कमजोरी से जूझ रहा है, किसी समस्या से जूझ रहा है, तो उसकी पहचान करना बेहद ज़रूरी है एक शिक्षक होने के नाते। तो एक अच्छा शिक्षक, आदर्श शिक्षक वह होता है जो उन कमियों को जान करके उनमें उपचार करे, उनको सुधारे और फिर बालक को आगे की ओर बढ़ाकर लेकर जाए। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है, डायग्नोस करना, जब किसी डॉक्टर को हम कुछ दिखाने जाते हैं तो वो हमें सिम्टम्स पूछता है हमारी बीमारी के। हम सिम्टम्स बताते हैं तब वो जानता है, उस बीमारी को पहचानता है। जब वो बीमारी को पहचान जाएगा तो हम उसको बोलते हैं डायग्नोस हो चुका है। तब हम सेम इसी तरीके से एक शिक्षक की तरह डॉक्टर की जगह पर रखकर देखिए और एक पेशेंट की जगह पर अपने छात्र को रखकर देखें, और फिर देखिए कि उसमें किस तरह की कमी आ रही है, क्यों वह अपने अंदर उन कौशलों का विकास कर नहीं पा रहा है, क्यों हमने जो उद्देश्य रखे हैं, जो वांछित उद्देश्य है, या उनके अंदर जो व्यवहार परिवर्तन आना चाहिए वो क्यों नहीं आ पा रहा है। इन सब चीज़ों की पहचान करना, निदान करना, या परीक्षाएं कुछ बता करके उनकी पहचान करना, उनकी कमियों की पहचान करना ही निदानात्मक परीक्षाएं कहलाती हैं। फिर आता है रिमेडियल, यानी कि आपने जब उस चीज़ को डायग्नोस कर लिया, पहचान कर ली, तब आप क्या करते हैं, उसके साथ में उपचार करते हैं। बीमारी या कोई कमी पता चलने के बाद में डॉक्टर हमें दवाई देता है उपचार करने के लिए। सेम उसी तरीके से जब टीचर को उस कमी का पता चल जाएगा, तब वो उस बालक के अंदर उन कौशलों का विकास करने के लिए, उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए रेमेडियल टीचिंग का सहारा लेता है। चाहे वो रेमेडियल टीचिंग हो, डायग्नोस्टिक हो या अचीवमेंट हो, इन सब चीज़ों के लिए कुछ परीक्षाएं निश्चित की जाती हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँ इन दोनों के बारे में, तो हम आगे के क्लासेस में बात करेंगे कि रेमेडियल क्या होती है या डायग्नोस्टिक क्या होती है, किस तरीके से इसको किया जाता है। आज हम बात करते हैं उपलब्धि परीक्षा के बारे में। जो उपलब्धि परीक्षा है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, ये जांच पड़ताल करने के लिए की जाती है कि बालक ने उस ज्ञान को कितना हासिल किया है, वह शिक्षण कार्य कितना उसने कर लिया। अब बात करते हैं कि वो जो सारी चीज़ें थी कैसे हुई। सुपर नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी उपलब्धि परीक्षण की। वो कहते हैं कि उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षाएं हैं जो बालक के अंदर किसी भी कौशल की दक्षता को जानने के लिए की जाती है, या किसी बालक के कितना ज्ञान उसने हासिल किया है, कितना ज्ञान को हासिल करने की क्षमता रखता है, इन सब की जांच पड़ताल करने के लिए कुछ परीक्षाएं करवाई जाती है, निश्चित की जाती है। उन परीक्षाओं को हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, मीन्स अचीवमेंट टेस्ट, बालक ने कितना अचीव किया है। अब देखिए, आगे इसी कड़ी में जोड़ती हूँ, इसके जो उद्देश्य हैं
बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन कुछ उद्देश्य आपके सामने डिस्कस करती हूँ कि आज हमने भी अगर कोई शिक्षक होने के नाते अगर जो हम पढ़ाने जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर विषय को या प्रकरण को, तो बालक ने उस चीज़ को कितना जान लिया है उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ टेस्ट आइटम्स रखेंगे। हम क्लास टेस्ट रखते हैं, पीरियोडिक क्लास टेस्ट भी रख सकते हैं, यूनिट टेस्ट रख सकते हैं। इस तरह की टेस्ट रख करके हम बालक की दक्षता का पता करते हैं, उसकी बुद्धि और उसकी योग्यता की जांच पड़ताल करने के लिए किया जाता है। इससे सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि जो मूल्यांकन हम कर रहे हैं उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, उसमें प्रशासन को भी बहुत मदद मिलती है कि प्रशासन में अगर मान लीजिए किसी तरह की कोई कमी आ रही है या कोई शिक्षण विधि में कमी आ रही है, तो भी हमें उस चीज़ के बारे में पता चलता है और हम उसमें सुधार कर सकते हैं उपलब्धि परीक्षा के द्वारा। ये एक बार शिक्षक के द्वारा ये भी जांच पड़ताल किया जाता है कि शिक्षक ने जो निश्चित किए थे उद्देश्य वह पूरे हुए या नहीं हुए, बालक के अंदर व्यवहार परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, या हमें और भी उसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। और यहाँ तक कि शिक्षक इस उपलब्धि परीक्षा के द्वारा अपने अंदर भी सुधार लाता है और अपने शिक्षण कार्य को अच्छी तरीके से प्रभावशाली बनाता है। अब देखिए उपलब्धि परीक्षण जो है टीचर कैसे लेगा, क्या करेगा, तो ये उपलब्धि परीक्षण दो तरह के होते हैं, स्टैंडर्डाइज यानी कि मानकीकृत और अमानकीकृत होते हैं। ये जो उपलब्धि परीक्षण है सब जगह यूज होते हैं, उद्योग में होते हैं, सेवा में होते हैं, जो सेना सेवा होती है उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। यहाँ तक कि आपके शिक्षा के अंदर तो खैर यूज़ होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ तक कि किसी भी तरह का जो हमारा डिपार्टमेंट होता है, चाहे वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हो, चाहे वो वोकेशनल हो मतलब व्यावसायिक हो, या फिर निर्देशन या परामर्श के लिए ही क्यों ना किया जाए, इन सब चीज़ों के करने के लिए इन टेस्ट आइटम्स को तैयार किया जाता है। लेकिन जहाँ शिक्षा में बात आती है वहाँ आता है अमानकीकृत। शिक्षा के अंदर हम जो क्षेत्र में बात करेंगे दो तरह की हैं, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। हम इनको ये जो है अमानकीकृत, इसको हम टीचर मेड एग्जाम भी कहते हैं, टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट, यानी कि ये टीचर ही बनाता है अपने आधार पर बालकों की रुचि, योग्यताओं, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु और साथ में व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु ये सारी चीजें की जाती है। टीचर मेड टेस्ट जो होता है वो अमानकीकृत है। मैंने कल आपको इन दोनों में डिफरेंसेस बताए थे। अब आता है आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव में आता है मौखिक, प्रयोगात्मक और लिखित। ये तीनों ही चीज़ें साइंस में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि साइंस में सबको पता है कि वाइवा होता है, ओरल टेस्ट होता है, साथ में एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं, खोज, डिस्कवरी, रिसर्च मेथड्स होते हैं, साथ में होता है रिटर्न टेस्ट। ये रिटर्न टेस्ट इसलिए जोर दिया है क्योंकि ये ज़्यादातर होता ही होता है सभी सब्जेक्ट में। लेकिन जहाँ तक बात करती हूँ प्रयोगात्मक की, तो साइंस में ये है जो अमानकीकृत टेस्ट है बेहद ज़रूरी है, जो टीचर करवाता है। साइंस टीचर के लिए इसके लिए पूरे के पूरे उनको रूल्स और रेगुलेशंस, नॉर्म्स पता होने बेहद आवश्यक है। फिर आता है उनका जो मौखिक ओरल टेस्ट होता है, वैसे तो सभी सब्जेक्ट में होता है लेकिन छोटी क्लासेस तक, लेकिन ये मौखिक टेस्ट वाइवा के रूप में आगे चलता ही है, वाइवा वॉइस। अब देखिए प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने आपको कहा कुछ नियम, कुछ सावधानियां ये भी रख करके फिर ये टेस्ट करवाया जाता है। फिर लिखित की बात करती हूँ, ये आप लोगों को बनाने पड़ते हैं एक टीचर होने के बाद। निबंधात्मक, अति लघुतरात्मक और लघुत्तरीय या लघुतरात्मक। अब देखिए ये जो निबंधात्मक है वो आपको पता है ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें बालक अपनी जितनी भी इच्छाएं होता है, जो उसकी रुचि होती है या जितनी उसकी सोच विचार होती है, वो सारी चीज़ें इसमें लिख देता है। उसके बाद अति लघुतरात्मक थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वो सारे अति लघुतरात्मक मानकीकृत टेस्ट पर आधारित होते हैं और मानकीकृत टेस्ट पर। अति लघुतरात्मक क्यों इतना हार्ड होता है, क्योंकि वो सारा इंटरनल जितना भी कोर्स होता है उन सबको कवर करके चलता है। अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक दोनों में हल्का सा फर्क है कि लघुतरात्मक जो होते हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट ऐसे टाइप होता है, इसमें लिखना ज़्यादा होता है, इसमें लिखना कम होता है, जैसे कि 2-2 मार्क्स के होते हैं। ये 1-1 मार्क के या हाफ मार्क के करवाए जाते हैं। अति लघुतरात्मक जो होता है उसमें 2 तरह की चीज़ें हैं, पठ्य स्मरण और पठ्य अभिज्ञान। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है वो आपको पता है कि जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, आप रिक्त स्थान की पूर्ति करना वाला को बताते हैं। सेकंड, मिलान करना आता है, मैच द फॉलोइंग। फिर आता है आपके ऑप्शनल क्वेश्चन,
ऑप्शनल जैसे कि ABCD MCQs के रूप में जो आते हैं वो भी इसी में होते हैं। अच्छा, ट्रू फॉल्स जो होते हैं वो भी इसी में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सभी की सभी जो होती है वो प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण से रिलेटेड होती है, जो आती है आपके सारी की सारी अति लघुतरात्मक वाले में। ये सारे प्रश्नों की अपने को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम ब्लूप्रिंट का निर्माण करते हैं, एक टेस्ट बनाते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का नॉलेज होगा, तभी हम उनको अंकों में बांट पाते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैंने बात की है टेस्ट आइटम्स की। टेस्ट आइटम्स की बात करने के बाद हम बात करेंगे सबसे पहले जो अपने रिमेडियल आते हैं या फिर डायग्नोस्टिक आते हैं। उसके बाद जब ये टेस्ट हो जाते हैं तब हम आते हैं पेपर बनाने पर। एक क्वेश्चन पेपर बनाएंगे जिसके आधार पर ब्लूप्रिंट बनता है। अब देखिए कि जो मैं आपको बात कर रही थी कि उपलब्धि परीक्षण, जिसको हम अचीवमेंट टेस्ट भी कहते हैं, इनके उद्देश्य बहुत ज़्यादा आते हैं। इनको कब क्यों किया जाता है इसके बारे में पूछा जाता है पेपर में, और एक आपको इसका पूरा का पूरा फ्लोचार्ट याद रखना होता है, ताकि आप इनको बनाते वक्त याद रखें कि इनकी कैटेगरी क्या है, ये किस में वर्गीकृत किए गए हैं। इसके साथ साथ में डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिमेडियल टेस्ट के बारे में बात करती हूँ, तो ये अगली क्लास में हम बात करेंगे। आज का टॉपिक जो है हमारा यही